तो नमस्कार साथियों, 6 चरण का मतदान हो चुका है। 7वें चरण के लिए रणभेरी सज चुकी है। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी किस तरह की बौखलाए हुए बौखलाहट में क्या क्या बोलते चले जा रहे हैं। आपको याद होगा, पहले चरण के मतदान के बाद उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की बात की थी, उससे भी बात नहीं बनी। तो दूसरा चरण के बाद उन्होंने मंगलसूत्र की बात करना शुरू कर दिया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई, बहन बेटियों के मंगलसूत्र ले लेंगे। और वो व्यक्ति मंगलसूत्र की बात कर रहा है जो अपने पत्नी के मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर सका, उससे भी बात नहीं बनी। तीसरे चरण मतदान होने के बाद आपकी भैंस खोल लेंगे, आपकी प्रॉपर्टी बांट लेंगे, उससे भी बात नहीं बनी। सत्ता के लिए रोते हुए पहली बार जनता ने देखा इस प्रचार मंत्री को, जो सत्ता के लिए रोया और इतना तेज भभक के रोया कि पूरी देश ने देखा कि ये हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री और जो भारतीय जनता का पार्टी का प्रचार मंत्री है, सत्ता के लालच में रो रहा है कैसे। साथियों, यही नहीं, प्रधानमंत्री के सीट पर चुनाव है 1 जून को, इनकी सीट फंस चुकी है। इसीलिए बौखलाए हुए प्रधानमंत्री मुजरा जैसे शब्द अपने भाषणों में ला रहे हैं। और धिक्कार है, देश का प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा गिराने का काम नरेंद्र दामोदर दास मोदी कर रहे हैं। मुजरा जैसे शब्द प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। होते होंगे मुजरे इनके पार्टियों में, देश के अस्मिता को उस मुजरे से न जोड़ें। साथियों, नरेंद्र दामोदर दास मोदी बौखलाए हुए हैं, इनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। आप कांग्रेस पार्टी के 5 न्याय पर फोकस करिए और राहुल गांधी के 5 न्याय गारंटी, जब युवा न्याय, महिला न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय, ये सब लागू होंगे, उसी दिन देश की स्थिति बहुत अच्छी होगी। साथियों, आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आगामी 1 जून को चुनाव हो रहा है, उसमें सारे भेदभाव भूल के अपने बच्चों के भविष्य, देश की अस्मिता को ध्यान में रखते हुए गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव करिए, गठबंधन की सरकार बनाइए। इस बौखलाए नरेंद्र दामोदर दास मोदी को सत्ता से हटाने का काम करिए साथियों। अन्यथा बौखलाया हुआ व्यक्ति जब सत्ता पर बैठता है तो देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। आपको याद होगा हिटलर लास्ट में आत्महत्या किया था। बहुत ही जनप्रिय नेता हुआ करता था किसी समय वो भी अपने देश का, लेकिन लास्ट में उन्होंने आत्महत्या किया था। ईश्वर से मनाऊंगा कि मेरे वाले के साथ ऐसा ना हो। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गठबंधन, जय श्री राम।